हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अध्याय 4 का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। तो आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किसी धारावाही लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरीके से होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। और हम पहले से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि धारावाही लूप क्या होता है। अगर एक सिंपल से तार को मोड़ करके ऐसी आकृति बना दी जाए, है ना, वृत्ताकार आकृति बना दी जाए, यहाँ पे रेड कलर का जो दिख रहा है वो एक धारावाही वृत्तीय लूप है। अगर इसको ऐसी आकृति दे दी जाए तो इसको बोलते हैं धारावाही वृत्तीय लूप। अगर इसमें एक फेरा है, सिंगल फेरा है, एक सिंगल वायर की एक कुंडली है तो ये लूप कहलाएगा। लेकिन इसमें अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, है ना, तो वो कहलाती है कुंडली, धारावाही वृत्तीय कुंडली, है ना। धारावाही वृत्तीय लूप में सिर्फ एक फेरा होता है और धारावाही वृत्तीय कुंडली में कई सारे फेरे होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि धारावाही लूप और कुंडली दोनों चालक तार के बने होते हैं जिस पर किसी विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी होती है। लूप चालक तार का एक घेरा होता है। जब लूप में फेरों की संख्या एक से अधिक होती है तो उसे वृत्ताकार कुंडली कहते हैं। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी कि प्रदर्शन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन समझने वाला है कि इसमें आप फिगर बस केवल बना देंगे तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए फिगर को समझते हैं, इसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके का हमने एक धारावाही वृत्तीय लूप बनाया और ये कागज का कार्डबोर्ड है ना। कार्डबोर्ड बना करके यहाँ पे होल, दो स्थानों पे होल करके हमने इस तरीके से व्यवस्था की और एक बाहरी परिपथ जोड़ा जिसमें एक सेल और एक कुंजी जुड़ी हुई है और एक रिहास्टेट, परिवर्ती प्रतिरोध को बोलते हैं, रिहास्टेट जोड़ा गया। इसकी सहायता से हम धारा का मान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी। इसको घुमा घुमा करके धारा को रिहास्टेट यानी परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक भी इसको बोलते हैं, इसकी सहायता से हम धारा के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही धारा बहना शुरू करती है तो यहाँ पे देखेंगे कि दो भुजाएं बनती हैं। एक में धारा ऊपर की ओर जा रही है और एक में धारा नीचे की ओर जा रही है। तो हमने दाएं हाथ का नियम पढ़ा था। दाएं हाथ के नियम की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि इस वाले वायर में जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। हमने ये बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा की दिशा कौन सी, अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। धारावाही चालक, दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि इस भुजा में धारा ऊपर की ओर जा रही है। धारा ऊपर की ओर जा रही है अर्थात ये वाली स्थिति निर्मित हो रही है कि अगर धारावाही चालक इस तरीके से है कि धारा उसमें अंगूठे की दिशा में जा रही, बह रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तो चालक के को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी, यानी कि उंगलियां इस दिशा में घूमेंगी, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र, उसकी चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। लेकिन अगर इस भुजा में देखें, वायर सेम है लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में धारा नीचे की ओर जा रही है। धारा नीचे की ओर जाने के कारण अब जो है दाएं हाथ के नियम के अनुसार ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और इसके अलावा इसके केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ बीच में एक सीधी रेखा दिख रही है ना, एक मतलब यहाँ पे सीधी रेखाएं प्राप्त होंगी।
ये रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं? ये रेखाएं एक चुंबकीय सुई यहाँ पे रख करके हम उस चुंबकीय सुई की सहायता से, चुंबकीय सुई रखेंगे और चुंबकीय सुई की सहायता से हम रेखाएं खींचेंगे इस तरीके से। वो डायरेक्शन बताएगी, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, इस भुजा का चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, और बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। हम बीच में देख रहे हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर हैं बीच में, और धीरे धीरे उनकी वक्रता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे केंद्र से दूर होते जा रहे हैं इन बल रेखाओं की जो वक्रता है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि धारावाही लूप के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और लूप के तल के लंबवत होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा कि धारावाही वृत्तीय लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरीके से होता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी समझा कि धारावाही वृत्तीय लूप क्या है। अगर एक फेरे वाली कुंडली है तो उसको हम लूप कहेंगे, कई फेरों वाली कुंडली हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कुंडली। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग स्थानों पे चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा, उनकी दिशाएं अलग अलग होंगी क्योंकि उसमें प्रवाहित धारा की दिशा अलग अलग है और बीच में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है, केवल फिगर आप बना देंगे तो किसी धारावाही वृत्तीय लूप के मैग्नेटिक फील्ड का प्रदर्शन, ग्राफीय प्रदर्शन यहाँ उचित शब्द नहीं है, प्रदर्शन कैसे होता है वो इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। तो आप फिगर को अच्छी तरीके से बनाएंगे और थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे निष्कर्ष है कि स्पष्ट है कि धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा लूप के तल के लंबवत होता है। यहाँ पे हम ये लिख सकेंगे, ग्राफ से नहीं, ज़्यादा चित्र से स्पष्ट है, चित्र लिखेंगे यहाँ पे। ग्राफ यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय सुई की सहायता से खींचते हैं। आप पूरा अपना ध्यान यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस दिशा में कैसे है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में कैसे है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में है। ठीक है ना। ये हो गया किसी धारावाही वृत्तीय लूप के चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके नोट्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।